तो इसने ये चालू कर दिया। चुप रहो, अब मेरी सुनी जाएगी बस। ये एंगल देखोगे आप? एंगल मैंने सही सेट किया था। सही भी है वो, कुछ नहीं किया मैंने उसको। अभी फिर से एक बार चेक कर लो। नहीं सही है वो, कुछ नहीं है, मैं देखा तो ब्रंच वैसा इसमें यूनिट मास की बात नहीं हो रही, यूनिट वॉल्यूम की बात होगी अभी, ठीक है। ब्लड वेसल फ्रीक्वेंसी में यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर पार्सल, ठीक है। तो जब एयर पार्सल की बात करते हैं अपन इनिशियली कंसीडर करते, चलो लेट्स कंसीडर कि एक एयर पार्सल है अनसैचुरेटेड, ठीक है। एक अनसैचुरेटेड एयर पार्सल है, उसकी डेंसिटी है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर है T डैश, ठीक है। उसके आसपास ये एम्बिएंट एयर है, एम्बिएंट एयर की डेंसिटी है रो और उसका टेम्परेचर है T, ठीक है। अब इस एयर पार्सल पे एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी। मतलब इस एयर पार्सल का मास इनटू जी, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ये डाउनवर्ड फोर्स है। लेकिन अपने को फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो F डिवाइडेड बाय V, mg डिवाइडेड बाय V, और mg डिवाइडेड बाय V इस पार्सल के लिए क्या हो जाएगा? रो डैश रो क्या हो जाएगा? डैश mg F, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इस एयर पार्सल पे, लेकिन दिस फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी V से डिवाइड करेंगे इन दोनों को, और m डिवाइडेड बाय V क्या रहेगा अपना? रो प्राइम डैश, ठीक है। ये डाउनवर्ड फोर्स इस एयर पार्सल पे लग रहा है, ठीक है। अब मैं F V ना लिखते हुए मैं बस इसको F लिखता हूँ और हमेशा बोलेंगे F पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये पूरी एम्बिएंट एयर थी यहाँ पर, और उस पे ये एक अनसैचुरेटेड एयर पार्सल इसमें आया, तो एम्बिएंट एयर डिस्प्लेस करेगी ऊपर की ओर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो एम्बिएंट एयर ऊपर की ओर डिस्प्लेस होना चाहिए, और एम्बिएंट इसको कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, और फिर इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा इस एम्बिएंट एयर के कारण, जो जितना मास से डिस्प्लेस करेगा ना, मतलब ये एयर पार्सल एक मास डिस्प्लेस करेगा इस एम्बिएंट एयर का, ठीक है, इनटू जी, इतना उसको अपवर्ड धकेलना चाहिए। मतलब जितना इसने डिस्प्लेस किया ना मास, उतना मास एम्बिएंट एयर का इसको वापस ऊपर की ओर भी भेजना चाहता है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये mg हुआ, ये F अपवर्ड हुआ, ये F डाउन था, ये F डाउन, ये F अपवर्ड। इसको भी पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो इसको डिवाइड बाय V करूंगा। अब ये m डिवाइडेड बाय V कौन सा आएगा? रो आएगा या रो डैश आएगा? तो ये रो आएगा, क्योंकि ये एम्बिएंट एयर उसको ऊपर ढकलना चाहती है, यानी एम्बिएंट एयर का m मास उसको ऊपर ढकलना चाहता है, और जब पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा तो ये हो जाएगा रो, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हुआ? डाउनवर्ड माइनस, या फिर अपने एक्सिस के अनुसार चलो, सपोज अप एक्सिस जेड एक्सिस है, तो अगर ऊपर साइड है तो पॉजिटिव लो, नीचे साइड है तो नेगेटिव लो, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पार्सल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? रो जी माइनस F नेट लिखो या F, ठीक है। F नेट कितना लग रहा है इस पे? अपवर्ड जो है रो जी माइनस रो डैश जी, तो जी जी कॉमन ले लूं मैं इसमें से? हाँ जी तो बोलो कुछ, ले लो, हाँ ठीक है, जी जी मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम, हाँ बराबर, हाँ हाँ बराबर, ठीक है। तो ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, F नेट फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अब ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो टर्म है ना, मेरे को इसको सिर्फ एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको एक्सेलरेशन तक ले जाना है, यानी जब एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स पर यूनिट मास होता है एक्सेलरेशन, तो इस वॉल्यूम को मेरे को मास में कन्वर्ट करना है, रो इनटू, तो F डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू रो करूंगा मैं, मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करूंगा, वॉल्यूम वॉल्यूम निकल जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट मास हो जाएगा, अब तब ये एक्सेलरेशन हो जाएगा,
ठीक है। Same इधर करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे को डिवाइड बाय क्या करना है इस इक्वेशन को? रो। जब इस इक्वेशन का कौन सा रो करना है, अपन इस एयर पार्सल का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड बाय रो डैश करूंगा इसकी डेंसिटी से, क्योंकि इसी का एक्सेलरेशन निकालना है, इसी पे फोर्स है ना, तो इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ये भी डिवाइडेड बाय रो डैश। जब फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम था उसको डेंसिटी से डिवाइड किया, तब अपने को फोर्स पर यूनिट मास मिला। और फोर्स पर यूनिट मास ही क्या होता है अपना? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। ठीक है, इनटू जी। ये मिल गया अपने को एक्सीलरेशन। और ये जेड डायरेक्शन में है, जो भी सब कुछ चल रहा है ये जेड डायरेक्शन में चल रहा है। जेड डायरेक्शन में वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना। तो इस एक्सेलरेशन को मैं डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है। हाँ, वर्टिकल में देखने का हाँ, ठीक है। अभी अपने पास एक इक्वेशन है, ये लिखता हूँ मैं। अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन है, P इक्वल्स टू रो आर टी। तो रो इक्वल्स टू P बाय आर टी। ठीक है। अब लगाओ, अपने पास एम्बिएंट एयर का भी था, रो और टी था एम्बिएंट एयर का। ये आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे अपन। अच्छा। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन लगाई तो अपना डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर क्या हो गया? इस रो की जगह क्या हो जाएगा? 1/T। अब ये इस लेवल पे याद रखना, जो एम्बिएंट एयर पे जो प्रेशर है वही प्रेशर इस एयर पार्सल का होगा। ठीक है। हाँ, और ये अनसैचुरेटेड है। एम्बिएंट एयर पे मान के चलो एयर है वो, तो मोस्टली ड्राई कंटेंट होगा उस एयर का। तो उसके लिए भी, इसके लिए भी आर डी और इसके लिए भी आर डी सेम रहेगा, आर आर सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो रो की जगह क्या लिखेंगे अपन? P डिवाइडेड बाय R। अब ये रो है, बाहर वाला रो है, तो उसके लिए टेम्परेचर है तुम्हारा T। ठीक है, माइनस रो डैश मतलब P R T डैश डिवाइडेड बाय P R T डैश। ये P R तो निकल ही जाएगा हर इसमें से। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये 1/1 बचा, यहाँ से निकलेगा, ये भी 1 बचा। ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? T डैश माइनस T इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय T इंटू T डैश। और ये उसके अपॉन में है, तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? T डैश डिवाइडेड बाय 1। तो ये ऐसा कुछ आएगा इंटू जी। तो ये T डैश और T डैश भी क्या हो जाएगा? T डैश और T डैश भी कैंसिल। तो ये इक्वेशन मिलेगी अपने को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। समझ में? इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर देख लो फर्क। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी था, ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर मिला है। ठीक है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये भी गया उधर। ग्रेविटी खत्म हो गया। ठीक है। तो ये इक्वेशन सिमिलर टू एसएचएम की इक्वेशन बनती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन एसएचएम की इक्वेशन में अपने को यहाँ पर भी एक जेड जेड चाहिए, राइट। जेड चाहिए। एसएचएम की इक्वेशन भी चाहिए होता है क्या जेड? जरूरी है क्या? एसएचएम की इक्वेशन से भूल गया क्या? एसएचएम की इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर हाँ, जेड चाहिए था। एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलो अपन t माइनस टी डैश का कुछ ना कुछ करेंगे, t डैश माइनस टी का कुछ ना कुछ करेंगे अपन। ठीक है। तो सपोज अपना इनिशियल टेम्परेचर T नॉट था, t डैश इक्वल्स टू T नॉट माइनस, ये अनसैचुरेटेड है तो ड्राई वाला फॉलो करेगा, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इनटू z। T बाहर वाला इक्वल्स टू T नॉट, बाहर इन्वायरमेंटल है तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ENV लिखो या
नहीं भी लिखो तो ठीक है, इन हाँ ठीक ठीक है। समझ रहा हूँ, environment इंटू Z। जेड, टी डैश माइनस टी करो, इसको इससे माइनस करो, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस, कट हो तो जाएगा माइनस T माइनस naught, T naught कट ये क्या हो हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हम्म। ये क्या बचेगा, माइनस जेड कॉमन TD ले लो। Z minus T environment Z, sorry plus T environment Z minus हाँ TD Z, प्लस क्या क्या टी, T environment हाँ Z हाँ minus TD Z। हाँ, इतना हाँ, बचेगा, ये भी है। ठीक है। तो टी डैश माइनस टी की जगह पे क्या लिखूँ मैं, बस टी और हाँ। टीडी ले लूँगा, ठीक है। That's it। जेड आ गया। हाँ Z आ गया। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, T एनवायरनमेंट माइनस टीडी environment टी इन्वायरमेंट माइनस TD टी डी, ठीक है, into Z इंटू Z जेड इंटू जी डिवाइडेड बाय T। टी भी है। नीचे वाले टी का भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, नीचे वाले टी को कैसे रिमूव करें, नहीं रिमूव सिर्फ Z ही तो चाहिए, T को remove करना है। वही है ठीक है, ठीक है। बट और- उन्होंने प्राइम में बदल दिया है जेड को। हाँ ठीक है, जेड को प्राइम में बदल दिया, जेड को प्राइम में क्यों बदला, मैं अपना लिख रही हूँ तब तक। क्या था टी वो वाली ट्रेनिंग कैसे आई थी, कौन सा सबसे पहले वाली जो जहाँ से टी माइनस टी टी मुझे इतना साइमल्टेनियस सॉल्व किया, ये वाला ना ना मुझे इतना साइमल्टेनियस से पहले हाँ वही solve मैं किया। याद करूँ कि अभी क्या किया था। T हाँ हाँ T is equal to उन लोगों ने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ले ली है जेड नॉट और हमारे वहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, T हाँ 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 तो एक ये सिस्टम का position, इक्विलिब्रियम हाँ, लेते हैं। ठीक है, उसको चाहे तो अपन, गामा अब देखो अगर मैं माइनस साइन इसमें से कॉमन निकालता हूँ तो ये माइनस इधर साइड होगा और ये प्लस हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी गलती हो गई, टी डी आ जाएगा, टी गामा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन को इधर साइड फेंक दो, डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस जी डिवाइडेड बाय टी इंटू ब्रैकेट गैमा डी माइनस गैमा इन्वायरमेंट इंटू जेड इक्वल्स टू 0। इसको अगर तुम एसएचएम के साथ कंपेयर करो, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला तुमको, G by जी बाय टी गैमा डी माइनस गैमा इन्वायरमेंट, ठीक है, और ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय टी गैमा डी माइनस गैमा इन्वायरमेंट। यही ओमेगा जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी तुम्हारी एन फ्रीक्वेंसी एन इक्वल्स टू में गई, और यही तुम्हारी क्या है, ट्रांसवर्सल फ्रीक्वेंसी। जरा मैं सर बोलते रहते हैं, स्पेलिंग गलत होगी शायद, हाँ यही तुम्हारी ब्लड मच्छर। वेसल फ्रीक्वेंसी, रिकॉर्ड हो रहा है। वो मच्छर नहीं है, जाने दे, मच्छर नहीं है वो। तो ये तुम्हारी ब्लड वेसल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये तुम्हारा डेरिवेशन है ब्लड वेसल फ्रीक्वेंसी 2 का। मिनट रुकोगे तो हम सब लिख सकते हैं। कैडी मुझे वो वाला दिखाना है, लिखा तुमने T is equal to T naught plus T environment into Z. प्लस टी इज इक्वल टू T is equal to T तो naught अब यही plus ब्लड वेसल फ्रीक्वेंसी Two अपने को environment बताती into है कि क्या एटमॉस्फेयर स्टेबल रहेगा यहाँ या अनस्टेबल रहेगा। कैसे दोनों को माइनस करेंगे। स्टेबल और अनस्टेबल दो ही चीज में बताते हैं, ठीक है। if atmosphere they consider here is stable it ये is कौन सी satisfied equation थी? gamma d गामा डी इज ग्रेटर देन gamma means ये इज इक्वल टू